महिला दिवस के अवसर पर आज हमारे साथ हैं श्वेता अग्रवाल, इंडोर सिटी की है, डिवाइंस इंग्लिश मीडियम स्कूल में टीचर हैं। मैडम 6 साल के बाद निशक्त हैं इनके पैर में, उसके बाद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और पढ़ाई जारी रखी। मैडम आपकी क्या कहानी है, कब आप निशक्त हुए और पूरा क्या है? नमस्ते, मेरा नाम श्वेता अग्रवाल है। मैं 6 महीने की थी तब डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया था, तो कुछ उनकी प्रॉब्लम की वजह से मेरी नस में ब्लॉक हो गया था। तो उसकी वजह से जो हमारे नस कहते हैं ना, पूरे बॉडी में जो होता है, जो पैरों में जो नस का होता है, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो नहीं हो पाया। उसकी वजह से मुझे हैंडीकैप हो गई मैं। लेकिन मेरे पापा ने बहुत सारे ट्रीटमेंट किए, हर जगह गए, मतलब पूरी एक लड़की की शादी कर सकती थी इतना खर्चा किया उन्होंने, उससे ज्यादा ही किया। और जिसने भी जहां पे भी कहा वहां पे वो लेके दौड़े। फिर लास्ट में बॉम्बे आए वो, और बॉम्बे में उन्होंने रहकर रोड पे भी मतलब बहुत सारी चीजें उन्होंने कठिनाइयों से, फिर बाद में उन्होंने ट्रीटमेंट वहां पे करवाया। और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि बेटा हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, उन्होंने पढ़ाने के लिए बहुत जोर भी दिया, उन्होंने एजुकेशन में रखा और उन्होंने इतना कैपेबल बनाया कि आज मैं टीचर हूँ इस वजह से। तो आपके मन में नहीं आया कि मेरे पैर में लग गई है? नहीं, कभी मम्मी पापा ने भी ऐसा कुछ नहीं, बस बेटा आपको करना है आप करो, उन्होंने हमेशा इनकरेज किया, कभी ऐसे डिस्करेज नहीं किया उन्होंने मुझे। ना कभी आपके नहीं, कभी मेरे मन में भी नहीं आया। मुझे कॉलेज के लिए चर्च गेट जाना पड़ता था, बॉम्बे में रहते हैं हम, नाला सफारा टू चर्च गेट। लेकिन चर्च गेट मुझे सुबह 5 बजे से शाम के 5 बजे के, वहां पे कॉलेज में जाने के लिए 2 घंटे लगते थे। 7 बजे का लेक्चर होता था और हर एक 1-1 घंटे का लेक्चर होता था। तो इसलिए 5 बजे निकलती थी अपने घर से, नाला सफारा से चर्च गेट जाके, फिर आती थी रिटर्न शाम को 5 बजे आती थी मैं वहां से ट्रेन पकड़ के, इस तरह से। आपकी एडमिशन क्या है? मेरी बीए ग्रेजुएशन हो चुकी है, ईसीई डिप्लोमा किया है मैंने और कंप्यूटर का कोर्स भी किया है। उसके बाद बीए और कंप्यूटर कोर्स हुआ है और इसी, हाँ, बॉम्बे से सब कुछ हुआ है, मेरा एजुकेशन पूरी बॉम्बे से हुई है, हिंडौन हुई है। सर एक्चुअली मेरी मदर सिस्टर इन लॉ, मतलब मेरी ननद जयपुर में रहती हैं और मेरी कजन सिस्टर की शादी जयपुर में हुई है। तो उनकी फैमिली के मेंबर और मेरे जीजा जी वो दोनों दोस्त थे, तो इसकी वजह से उन्होंने बातचीत हुई, फिर प्रोसीजर आगे बढ़ा इस वजह से। तो आप यहाँ शादी कर, यहाँ भी स्कूल ज्वाइन कर लिया, ये क्या करना है? बस अब लोग तो घर बैठ जाते हैं ना, थोड़ी तकलीफ जी जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसा था कि घर पे नहीं बैठना है, अपने पैरों पे खड़ा। मम्मी पापा ने ये नहीं कहा कि पैसा मैटर करता है, मम्मी पापा ने कहा तुम क्या करती हो, तुम्हारे मन में क्या है, तुम कितना करना चाहती हो। बात पैसे की नहीं होती, खुद की एक इच्छा होती है, खुद की एक सेल्फ डिफेंस होती है, कहते हैं ना अपने पैरों पे खड़े होना, कि अपनी कैपेबिलिटी होती है हर एक चीज की। बस रोजाना अपने घर का काम करते हैं? बिल्कुल, मैं अपने घर के, अपने हस्बैंड का टिफिन, बच्चों का लंच सब करके आती हूँ अपने घर पे, और करने के बाद यहाँ से जाके उनका भी लंच बनाना, सारा काम मैं अपने घर का करती हूँ। बर्तन, झाड़ू, पोछा, खाना बनाना, कपड़े धोना, सारी चीजें करती हूँ। कभी इससे कोई ज्यादा परेशानी नहीं आती? नहीं, मन कमजोर, परेशानी बहुत आती है, दर्द होता है पैर में, चलते हैं तो खून तक निकलता है पैरों से। ऐसा नहीं कि नहीं निकल, पूरा लोहे का शूज है तो निकलता है, ये दर्द होता है बहुत, लेकिन फिर भी करना है तो करना है। मन कमजोर नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। और ये सारी चीजें मेरी सिस्टर, मेरी मम्मी पापा, भाई बहन सबसे आया है, उन्होंने कभी भी मुझे डिस्करेज नहीं कर सकते, नहीं, उन्होंने बोला कर सकते हो, करना है, बस ये नेगेटिव थॉट रखो ही मत। आपके पति ने आपसे नहीं कहा नौकरी करने की क्या जरूरत है? नहीं, बोले तुम्हें अच्छा लगता है तुम करो, तुम्हें शांति जिसमें मिलती है वो करो, तुम्हें शांति मिलती है उसमें करो। महिलाओं को समझ देना चाहिए। बस यही कहना चाहूंगी कि अपनी लड़कियों की एजुकेशन को मत रोको, अपनी बच्चों की एजुकेशन को मत रोको, सबसे बड़ा पावर एजुकेशन। बिल्कुल।